धन प्रभु, धन निरंकार। मैं आप लोगों के बीच में फिर एक नए दोहे के साथ आई हुई हूँ। दोहा है, निर्धारित विद्या सवारे, निर्धारित अभ्यास, अनिर्धारित अमल करे, अनिर्धारित विश्वास। निर्धारित विद्या सवारे, निर्धारित अभ्यास, अनिर्धारित अमल करे, निर्धारित विश्वास। मतलब कि हम विद्या को जो पढ़ रहे हैं तो उस पे विचार करें, उसको ग्रहण करें, उसको सवार करके अपने अंदर रखें, अभ्यास करें उसका। जो हमारे गुरु हमको विद्या दे दिए हैं, पढ़ने के लिए ज्ञान दे दिए हैं, उसको हम कभी भूलने न दें। उसको हम सवार कर, जैसे अपने शरीर को सवार कर अच्छा से रखते हैं साफ सफाई से, उसको वैसे अपने विद्या को अपने अंदर सजा करके रखें, उस पे अमल करें, उस पे विचार करें, उस पे विश्वास करेंगे तभी हम पार हो सकते हैं। सपना में अपना देखे, अपना रहा न कोई, जो अपना समझा वाही के दुख होय। सपना में अपना देखे, अपना रहा न कोई, जो अपना समझा वाही के दुख होय। कह रहे हैं हमारे सतगुरु भगवान जी समझाते हुए कि जो इंसान सपना में देखता है कि ये मकान मेरा है, घर मेरा है, संपत्ति मेरे पास, पैसा आ गया, ये मेरा नहीं है, बाद में जब जागने पर हमको नहीं मिलता है तो हमको दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। इसीलिए सपना किसी का ना हुआ है न किसी का। सपना का चीज हमको मिलने वाला नहीं है। जो हमारे जीवन में है, जो हम कर्म करते हैं, वही हमको मिलने वाला है, और सपना का धन हमको हाथ लगने वाला नहीं है। गर्भ मोह गुरु के पास भेज सके न कोई, और गर्भ मोह जो गुरु के देता वाही के सुख होय। गर्भ मोह गुरु के पास भेज सके न कोई, और गर्भ मोह जो गुरु को देता वाही के सुख हो। कह रहे हैं हमारे गुरु भगवान जी कि गर्भ मोह गुरु के पास कोई देने वाला नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति गर्भ और मोह अभिमान अपना सारा चीज निकाल करके गुरु के चरण में समर्पित कर दे तो उसको सुख और शांति मिलेगा। और हम अपने अंदर लोभ लालच अहंकार गर्भ मोह रखे रहेंगे तो हमको दुनिया में कहीं सुख शांति मिलने वाला नहीं है। जिस दिन हम गर्भ मोह अपने गुरु को दे देंगे, अज्ञान उनसे ले लेंगे, तो ज्ञान ही हमको शांति देगा और सुख देगा। मौत मुझे बुला रही, अब किसके घर मैं जाऊं, वह घर का सपना नहीं देखा, कैसे पता लगाऊं। मौत मुझे बुला रही, अब किसके घर मैं जाऊं, वह घर का सपना नहीं देखा, कैसे पता लगाऊं। हमारे जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि जो जीव इस धरती पे आया हुआ है और उसको ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेगा, इसी दुनिया में भटकता रह जाएगा। अंत में उसका बुढ़ाई आएगा तो वो सोचेगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, हमारे पास तो ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान उसके अंदर रहता तो उसको बोध रहता, लेकिन ज्ञान के बिना ये जीव जो है इस संसार में भटक रहा है। ये ज्ञान ही है जो कि जीव को इस मृत लोक से पार कराता है। हमको पता नहीं है, ज्ञान मिला तो भगवान हमको मिल गए। जन्म के बंधन से मिट सके न ताप, अब दोषी तू जीव बना गई आत्मा का। जन्म के बंधन से मिटे न संताप, अब दोषी तू जीव बना गई आत्मा का। कह रहे हैं कि जन्म मरण के बंधन से जीव पड़ा बंधा हुआ है, और लेकिन जीव और जीव के बारे में माया से दूर नहीं हो रहा है।
लेकिन भगवान के शरण में जीव नहीं जाता है। जब भगवान के वो शरण में चला जाएगा तो उसको ज्ञान मिल जाएगा, तो तब उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये जीव जो है ज्ञान के बिना भटक रहा है और माया में बंधा हुआ है। निर्दोष में दोष कहाँ, दोष उलट के लागे। और निर्दोष में दोष कहाँ, दोष उलट के लागे। अब बिन दोष निर्दोष वहाँ, जहाँ भक्ति जागे। निर्दोष में दोष कहाँ, दोष उलट के लागे। अब बिन दोष निर्दोष वहाँ, जहाँ भक्ति जागे। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, भगवान का नाम लेने वाले को दोष नहीं लगता है, लेकिन जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसको दोष लगता है। लेकिन भगवान में दोष नहीं है, उनके नाम में दोष नहीं है। दोष तो हमारे अंदर है, हमारे मन में दोष लगा हुआ है, मैल हमारे मन में भरा हुआ है। अब भगवान के भक्ति में अब भगवान में कोई दोष नहीं है। दोष हमारे विचार में है, कल छल हमारे अंदर है, और भगवान के भक्ति में और भगवान में कोई दोष नहीं है। उनके नाम में, उनके ज्ञान में कोई दोष नहीं है। न दुख न सुख कर, अकर स्वयं आत्मा की बात। स्वयं आत्मा बिना दुख की आवत न कभी जात। न दुख न सुख कर, अकर स्वयं आत्मा की बात। स्वयं आत्मा बिना दुख की आवत न कभी जात। कह रहे हैं कि दुख तो इस शरीर को है, जो इस मृत लोक में, इस संसार में ये शरीर हमारा आया है, तो सारा दुख तो इस शरीर को होता है, कष्ट तो सारा शरीर को होता है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। न आत्मा न कभी हिलता है, न डोलता है, न आत्मा को कभी कष्ट होता है। यही बात हमारे गुरुजी स्वयं आत्मा की बातें बतलाते हैं, सत्य का खोज करके सत्य की बातें बतलाते हैं। माया मोह के बंधन फंसा कुल परिवार। और दुख सुख कौन भोगता देखहु नयन उघार। माया मोह के बंधन फंसा कुल परिवार, और दुख सुख कौन भोगता देखहु नयन उघार। कह रहे हैं कि माया मोह के बंधन में कौन फंसा हुआ है, लेकिन ये माया मोह का, ये दुख सुख का तो चक्र चलता रहता है, लेकिन उस चक्र में ये संसार जो है पड़ा हुआ है। माया के कारण सुख भोगता है, माया के कारण दुख भोगता है। ये शरीर, ये जो है कि इंसान इस मृत लोक में आकर के माया और मोह के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। जब फंस गया है तो माया मोह के बंधन में फंस गया है, तो दुख और सुख दोनों भोगना पड़ेगा। वही जीव मानव में वही जीव बने भाल, और वही जीव भाल के मानव के खींचे खाल। वही जीव मानव में वही जीव बने भाल, वही जीव भाल के मानव के खींचे खाल। कह रहे हैं कि जो जीव मानव में है वो जीव भाल में भी है, और वही जीव मानव का जो है कि एक इंसान भाल के समान बन करके, और जैसे इंसान का खाल खींचता है। कोई मनुष्य भाल के समान बन गया तो भाल जैसे पकड़ ले कोई जीव को, तो वो क्या करती है, उसका खाल खींच डालती है, उसको मार डालती है। वैसे इंसान में भेड़िया है, भाल है, वैसे मानव को अगर पकड़ ले, जकड़ ले, अपने कब्जे में ले ले, तो उसको हर तरह से वो खाल उसका खींच डालेगा। पैसा से लेकर के, धन संपत्ति से लेकर के उसका सारा लूट लेगा। मोह सुरक्षा कवन करे, मोह सुरक्षा ज्ञान। मोह सुरक्षा करे नहीं, कहाँ है भगवान। मोह सुरक्षा कवन करे, मोह सुरक्षा ज्ञान। मोह सुरक्षा करे नहीं, कहाँ है भगवान। जिसके हृदय में मोह उत्पन्न होता है वहां भगवान कहाँ है। ज्ञान का नाम भगवान है। जिसके हृदय में मोह उत्पन्न होता है वहां पे भगवान नहीं है।
हमारे गुरुजी बतला रहे हैं कि ज्ञान का नाम भगवान है, विचार का नाम भगवान है, विश्वास का नाम भगवान है और ईमान का नाम भगवान है, और दूसरा कोई भगवान नहीं है। यही चीज जिसके अंदर है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर अच्छा विचार है, तो उसके अंदर भगवान है। शिष्य जवन चाहत रहे तवन गयल पाई, गुरु ज्ञान ताखा पे राखे अब ना चलवाई। शिष्य जवन चाहत रहे तवन गयल पाई, गुरु ज्ञान ताखा पे राखे अब ना चलवा आई। कितना अच्छा हमारे गुरुजी विचार लिख रहे हैं, ये दोहा लिख रहे हैं कि ऐसा शिष्य हमको नहीं होना चाहिए कि गुरु से ज्ञान ले करके उनके कर्तव्यों को भूल जाना चाहिए, और ज्ञान ले करके हम उनके कर्तव्यों को भूल गए, उनके उपकार को भूल गए, तो समझ लीजिए कि गुरु का ज्ञान ताखा पर रख दिए। और जब उसका वो जिस स्वार्थ से वो आया था, उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो गुरु को वो भूल गया। लेकिन जिस दिन वो विपत्ति में घूम रहा था, भटक रहा था, संसार में ठोकर खा रहा था, उस दिन उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब गुरु के पास हो गया तो उसका जो है कि दुख दर्द सारा गुरु हर लिए, रास्ता बतला दिए, उसके कष्ट को दूर करने वाला रास्ता बतला दिए। तो क्या किया कि गुरु को ही वह भूल गया और गुरु के ज्ञान को ताखा पर रख करके गुरु को ही भूल गया। लेकिन ऐसा हमको लोभी स्वार्थी शिष्य होना नहीं चाहिए। ऐसा शिष्य हमको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। धन प्रभु धन निरंकार।